वनडे टेस्ट में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश पहले टेस्ट में 10 विकेटों से फाते। बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ पहली कामयाबी हासिल कर ली। दूसरे इनिंग में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी, कोई बल्लेबाज विकेट पर न ठहर सका। एक के बाद एक विकेट पत्तों की तरह गिरती रही और पूरी टीम 140 रन पर ही ढेर हो गई। पहली इनिंग्स में 171 रन की बढ़तरी के बायस बांग्लादेश को महज 30 रन का ही हदफ मिला, जो बगैर विकेट के हासिल कर लिया। बंगाली बॉलर मेहदी हसन मिर्जा ने 21 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले इनिंग्स में रन्स का ढेर बनाने वाले बल्लेबाज दूसरे इनिंग्स में रेत की दीवार बन गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल न हुए। 3 बल्लेबाज सिफर पर ही लौट गए। पहले इनिंग्स में 6 रन्स बनाने वाले कप्तान शान मसूद दूसरे इनिंग्स में भी नाकाम रहे और महज 14 रन बनाकर कैच दे बैठे। बाबर आजम को विकेट पर आते ही चांस मिला, मगर 22 रन पर ही हिम्मत हार गए। अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 50 बनाते ही पेविलियन जा बैठे। पाकिस्तान की पहली 4 विकेटें 67 पर गिर गईं। 118 के मजमूई स्कोर पर 8 खिलाड़ी आउट हुए और पूरी टीम 146 के स्कोर पर पेविलियन लौट गई। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बांग्लादेश की बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तानी टीम कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। उम्मीद है कि आने वाले मैच में कमबैक करेंगे। मॉनसून का ताकतवर सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। कराची समेत सिंध भर में 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची में मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। सिंध और बलोचिस्तान के माहीगीरों को 30 अगस्त तक समंदर में ना जाने की हिदायत। पंजाब में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में बादल खूब बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में भी खूब बारिशें होंगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आने की दावत दे दी। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा इजलास 15 अक्टूबर को शुरू होगा। पाकिस्तान की वहदत को खतरा है, हर सूरत दिफा किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई ने जलसा नाकाम देखकर मनसूख कर दिया। जलसा मनसूख कराने में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। पीटीआई में इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं। उनका बयानिया जाली है। ये चाहते हैं हालात ऐसे कर दिए जाएं कि संभल ही ना पाएं। 9 मई को 1.5 साल हो गए, मगर किसी को भी सजा नहीं हुई। गद्दारी का अंजाम बड़ा भयानक होता है। मुल्क 2 लाख करने वालों का हाल बहुत बुरा हुआ। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दुनिया के 24वें बड़ी मईशत बनाया था। पिछली हुकूमत 47वें नंबर पर ले गई। शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत दोबारा मुस्तहकम होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2 माह के लिए आवाम को बिजली के बिलों में 46 अरब का रिलीफ दिया है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई का मसीहा करार दे दिया। कहते हैं, पीटीआई समझती है कि फजलुर रहमान उन्हें तमाम मसाइल से निकाल लेंगे। सदर जरदारी की मौलाना से मुलाकात ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर थी। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जा की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है। हकीकत नहीं। मुशरे इतलात खबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, पार्टी बानी की है और वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। नाअहल हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। इख्तिलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मज़े अता तारड़ खुद ले रहे हैं।
बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं ना 13 में। आपको बुशरा बीबी जानती हैं ना ही अलीमा खान। वजीर तलाक पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ का बयान पर रद्द अमल। कहा कि आप अपने जाली मौला जट वजीर आला की परफॉर्मेंस का कौम को बताएं, जो टीवी स्क्रीनों पर बगले बजाते हैं और बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं। कहा कि नंद भावज में जमान पार के घर पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। नून में से शीन निकालने वाला एक बाजीगर 40 दिन का चिल्ला काट चुका है। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने मुआहदा ख़त्म होने वाले IPPs को फारिग करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं IPPs को इनकम टैक्स में भी छूट दी गई। इन्हें बनाने और चलाने वालों में तमाम जमातें शामिल हैं। आमिर जमात इस्लामी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, धरने के बाद काउंटडाउन में 28 दिन बाकी रह गए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस लगाकर पैसे लिए जा रहे हैं। हुकूमत में जो भी आता है मरात याफ्ता तबके को ही फ़ायदा पहुँचाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास इख्तिताम पज़ीर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और राजा परवेज़ अशरफ ने मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत की। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद समेत हुकूमती इत्तेहाद की तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत, मुआहदे के बकिया नुकात पर मरहलावार अमल दरामद करने पर इत्तफाक। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों का मिलकर चलने का अज़्म। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब से वजारत नहीं मांगती, हम शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म रिलीफ के हक में है। पंजाब के हर जिला में PHA कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने और सड़कों की ग्रीन बेल्ट्स के मुसलसल देखभाल के अहकाम, तमाम शहरों में स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल करने की भी हिदायत। कहा, आवाम को सफाई और दीगर उमूर में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। हजरत अली हजवेरी दातागंज बख्श के 981वें उर्स के तकरीबात दूसरे रोज भी जारी। हजारों ज़ायरीन की शिरकत, मज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। उर्स पर रवायती गहमा गहमी, ज़ायरीन के लिए लंगर का भी खुसूसी एहतमाम। दूध की सबीलों पर रश, सिक्योरिटी के भी खुसूसी इक़दामात। उर्स के मौका पर लाहौर में कल आम तातील होगी। तालीमी इदारे, दफातर और अदालतें बंद होंगी।